नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग का अध्ययन करने वाले हैं। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग पंजाब में अमृतसर के पास स्थित है। वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया था जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार बिना किसी मुकदमा चलाए हुए लोगों को नज़रबंद कर सकती थी, जेलों में बंद कर सकती थी। इस एक्ट के तहत पंजाब के दो प्रसिद्ध नेताओं, जिनमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रे, इन दोनों को गिरफ्तार कर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 10 अप्रैल 1919 को नज़रबंद कर दिया गया था रोलेट एक्ट के तहत। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर में जनता 13 अप्रैल 1919 को एक सभा का आयोजन किया गया था, जनसभा का, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रे की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। तभी ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल डायर उस जनसभा पर गोली चलाने का आदेश देता है और जो जलियांवाला बाग बना हुआ है, उस जलियांवाला बाग का नाम जो है पंडित जल्ला ने इस बाग को बनाया था, इसलिए इस बाग का नाम जलियांवाला बाग पड़ा। इस गोलीबारी में जनरल डायर की जो सहायता करता है एक भारतीय व्यक्ति था जिसका नाम हंसराज था, उसने जनरल डायर की इसमें मदद करी थी। इस घटना के बाद अंग्रेजों का भारत में विरोध बहुत अधिक बढ़ गया और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को जो उपाधियां दे रखी थी, उनमें रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने सर की उपाधि दे रखी थी। सरोजिनी नायडू उनको केसरी हिंद की उपाधि दे रखी थी, ये उपाधियां उन्होंने वापस कर दी। अंग्रेज सरकार ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जिस कमीशन का गठन किया था उसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हंटर आयोग। इस हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल, लंदन में स्थित है, कैक्सटन हॉल में एक सभा को संबोधित कर रहे जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अर्थात जनरल डायर ने की जो हत्या करी थी वह उधम सिंह ने करी थी, लंदन में गोली मारकर। जलियांवाला बाग के समय जो भारत, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ, नाइटहुड, रविन्द्रनाथ टैगोर। जनरल डायर ने कब इस्तीफा दिया था? तो जनरल डायर ने 1921 में इस्तीफा देकर के अपने देश चले गया था। जलियांवाला बाग में किसके विरोध में जनसभा आयोजित की गई थी? जो जलियांवाला बाग था वहां रोलेट एक्ट के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया था। जलियांवाला बाग के फलस्वरूप गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? उसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी, तो असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ये भारतीय इतिहास पर आधारित, जलियांवाला बाग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसमें से कुछ प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे यदि हम इन प्रश्नों को देखते हैं कि किन दो नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और सरोजिनी नायडू ने केसरी हिंद की उपाधि वापस करी थी, तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।